आप सभी का मैं इस महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दो प्रकार के मार्ग आपको दिखाई देते हैं। एक है सांसारिक मार्ग और दूसरा है आध्यात्मिक मार्ग। सांसारिक मार्ग ये एक मन की स्थिति है और अध्यात्म ये मन की दूसरी स्थिति है। चयन आपका है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं संसार भी करूंगा और अध्यात्म में भी प्रवेश करूंगा। नहीं, या तो आप सांसारिक ही रहेंगे, फिर या तो हम आध्यात्मिक बन ही जाएंगे। किसी ने यदि आपसे कह लिया कि संसार और अध्यात्म एक साथ कर सकते हो, तो आप गलत धारणा कर रहे हो, भ्रमित हो, यह संभव नहीं है। तो भाई ऐसी क्या बात है कि हमें संसार के ऊपर उठना पड़ता है? अध्यात्म के लिए संसार को थोड़ा बगल देकर और एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। क्या है अध्यात्म और क्या है संसार? संसार जिज्ञासा से भरा है। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, हर बात की जिज्ञासा, वस्तुओं की जिज्ञासा, व्यक्तियों की जिज्ञासा, जीवन के हर पहलू पर। ये क्या है? ये फलानी वस्तु है। वो क्या है? ये रिश्तेदार है, ये मित्र है, ये पति है, ये पत्नी है। हर जगह क्या है? बस उसे ढूंढते रहो। लेकिन अध्यात्म उस क्या के परे कदम रखना है। ऐसा क्यों है? व्हाट की जगह वाई को महत्व देना। ये पति है तो पति क्यों है? पत्नी है तो पत्नी क्यों है? ये क्रोध कर रहा है। क्या है? क्रोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? उस क्यों तक पहुंचो। जिज्ञासा के परे विस्मय में पहुंचो, अध्यात्म में प्रवेश हो जाता है। इसलिए जब मनुष्य आध्यात्मिक बन जाता है तो सांसारिक नहीं रहता। हर चीज में आसक्त नहीं हो जाता। ये क्या है? इसमें मेरी आसक्ति है, इसमें मेरा मोह है, इसमें मेरा लगाव है, इसमें मेरा प्रेम है। आपको दिखाई देगा जो जो आपके साथ में है, वहाँ पर नज़र पड़ती है तो उसके साथ या तो राग हो जाता है, या तो द्वेष, या तो लोभ होता है, या तो मोह। लेकिन ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर पाते ही आप अनासक्त हो जाते हो, शांत हो जाते हो। आपको क्रोध का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का पता लगना शुरू हो जाता है। हर क्यों के साथ आप अपनी अंतर की यात्रा शुरू करते हो। मान लीजिए आप किसी के साथ क्रोध कर रहे हो, किसी के साथ वाद विवाद कर रहे हो, किसी के साथ अनबन हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो जिज्ञासा कहती है क्या हो रहा है? अनबन हो रही है। क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। तो फिर झगड़े में मैं तू ये क्या बोल रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? वो क्या समझ रहा है? मैं क्या समझा रहा हूँ? बस क्या पर ही आप तुले रहते हो। ये संसार है, झगड़े से भरा संसार है, अनबन से भरा संसार है। लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति यदि भीतर चला जाए और पूछता है ये क्यों हो रहा है? अरे भाई, ये क्रोध के कारण हो रहा है, बदले की भाव के कारण हो रहा है, एक दूसरे के प्रति द्वेष के कारण हो रहा है।
तो ये क्यों आपको भीतर एंट्री दिलवाता है? और जैसे ही एंट्री भीतर होती है तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है आपका भाव, आपकी भावना, कि कौन सी भावना से युक्त होकर आप वर्तन कर रहे हो, अच्छा या बुरा, कर्म कर रहे हो, अच्छा या बुरा। भीतर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगी आपकी भावना। कहीं क्रोध के कारण है, द्वेष के कारण है, ईर्ष्या के कारण है, मोह के कारण है, प्रेम के कारण है, आनंद के कारण है, क्यों हो रहा है? और भावना को स्पर्श करते ही आप, यदि वो बुरी भावना है तो फिर अपने आप पर अंकुश लगा लेते हो कि इस बुरी भावना से कर्म करूंगा तो नुकसान होगा, कर्म बिगड़ जाएगा, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। बुरी भावना से करने से हमारे कर्म की गति दुर्गति हो जाएगी, हमें कल भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को आप रोक देते हो। भावना की पहचान होते ही रोक थाम हो जाती है। दुर्योधन को उसकी भावना यदि पता चलती, कैकेयी को उसकी भावना पता चलती तो शायद ये गलत काम ना कर लेते। वही तो है, वालिया लुटेरे को जब पता चला कि मेरी भावना ही गलत है तो अपनी भावना को समझने पर उसने गलत काम छोड़ दिया और वाल्मीकि ऋषि जो बन गया। एंट्री हो जाती है अध्यात्म में। तो सबसे पहले एंट्री होती है भाव शरीर में, माने जो दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी जो संसार से जुड़ी है, जिसमें कामना है, वासना है, आसक्ति है, मोह है, माया है, ममता है, सब कुछ है। भीतर चले जाओ, ईथरिक बॉडी। दूसरा है भाव शरीर, आप ही का हिस्सा है, आपकी भावनाओं से युक्त है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये फिजिकल बॉडी जो सर से लेकर पैर तक है, तो फिर आपकी भावनाएं कोई केवल आँखों में है, केवल कानों में है, ऐसी बात नहीं। आपकी भावनाएं सर से लेकर पैर तक हर जगह मौजूद है। जैसे क्रोध आता है तो आंखें बड़ी भी हो जाएंगी, हाथ भी आपके मुट्ठी बंद करके आप खींच लेंगे और पैर भी आपके लट लट कांपेंगे। तो भाव तो संपूर्ण शरीर में प्रकट हो रहा है। इसका मतलब भाव शरीर संपूर्ण स्थूल शरीर को व्याप्त कर रहा है। तो सर से लेकर पैर तक आपका दूसरा शरीर है भाव शरीर, भावनाओं से युक्त। और जैसे ही इस शरीर में प्रवेशित हो जाते हो, आगे आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और वो ब्रह्मानुभूति की ओर यात्रा शुरू होती है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आप ब्राह्मी स्थिति की ओर बढ़ते हो, आपका कर्म भी ब्रह्म बन जाता है, आप कर्ता खुद ब्रह्म बन जाते हो, आपके कर्म की प्रोसेस भी ब्रह्म बन जाती है, कर्म का फल भी ब्रह्म बन जाता है, आप ब्रह्मयुक्त होने लगते हो। ब्रह्मानुभूति धीरे धीरे एंट्री होती है। जब आप भीतर प्रवेशित हो जाते हो, भाव को देखना शुरू करते हो, तब अपनी भावनाओं के साथ और एक कदम आगे बढ़ाते हो। एक कदम आगे, कदम आगे बढ़ते ही आपको तीसरे शरीर का दर्शन दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। वो है एस्ट्रल बॉडी, आपकी सूक्ष्म शरीर का दर्शन। एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी क्या है भाई साहब? आपका सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी आपकी भावनाएं तथा आपकी विचारधारा, मारे चेतना, दोनों का संयोग है। दोनों का संयोग है।
जैसे कि आप अपनी भावनाओं के साथ अपनी चेतना को अर्थात विचारधारा को जिस जगह लगाते हो वहीं पर कुछ समय के लिए एकाग्र हो जाते हो। और जहां एकाग्र हो जाते हो वहां सूक्ष्म शरीर आपका रुक जाता है। इस सूक्ष्म शरीर को किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आपके खुद की आभा, एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना पिछले सत्र में कि किस प्रकार से मनुष्य अपनी एस्ट्रल बॉडी से संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सफर कर सकता है। फिजिकल बॉडी को यहीं पर रखते हुए एस्ट्रल बॉडी से वो कहीं भी पहुंच सकता है। भगवद गीता के 4 अध्याय के 25वें श्लोक में हमने जाना, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। अर्थात कुछ योगीजन देवताओं के पूजन का अनुष्ठान करते हैं और कुछ परमात्मा के अभेद रूप का दर्शन करते हैं। इसका मतलब देवता कौन है? देवता माने विशिष्ट कार्य की उच्चतम स्थिति। विशिष्ट कार्य की उच्चतम स्थिति में जो पहुंचता है वो देव बन जाता है। जैसे हनुमान जी अपना कार्य जब तक पूर्ण रूप से नहीं जानते थे तब तक एक सर्वसाधारण वानर कहलाते थे, लेकिन जैसे ही उनको राम जी के बारे में पता चला और उन्होंने अपने कार्य की गति बढ़ा दी और अपनी भावनाओं को समझकर, अपनी विचारधारा को उसी में लगाकर, राम जी का नाम स्मरण कर कर, जय श्री राम ये नारा लगाकर, ये नामस्मरण लगाकर और अपनी भावनाओं को शुद्ध करके, ना उनकी शक्ति का, बाहुबल का अहंकार किया, ना ही अपने कर्मों को इतना बड़ा कर्म किया है कि मैंने लंका लांघ ली, ना ही उसका कोई गर्व किया। किसी बारे में उन्होंने अहंकार गर्व नहीं किया, ना उनके पास दंभ रहा। बस नाम स्मरण है और शुद्ध भाव है, प्रेम भाव है, भक्ति भाव है। उसके बल पर उन्होंने अपने कार्य को महान कार्य के रूप में बदल दिया और वो देवता बन गए, शक्ति की देवता। समझने की कोशिश किया करो। हर एक देवता का इतिहास यदि ढूंढने जाओगे तब पता चलेगा कि कोई भी देवता अपनी कार्य की उच्चतम स्थिति है। चाहे श्री गणेश हो, चाहे फिर दुर्गा माता हो, या फिर चाहे सरस्वती हो। तो कुछ योगी देवताओं का पूजन करते हैं, इसका मतलब उन देवताओं के भांति विशिष्ट कार्य में अपनी भावनाओं को और अपनी विचारधारा को हवन किया करते हैं, उसमें समर्पित किया करते हैं। आप यदि अपनी नामस्मरण को भूल गए, विशिष्ट भावनाओं के साथ में अपने कार्य को गति देना भूल गए, तो फिर आपके भाव आसक्ति में लग जाएंगे। आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं आपके बच्चे में, कहीं ना कहीं आपके पैसे में, धन में, संपत्ति में, वस्तुओं में, चीज़ों में कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। और हो सकता है कि आप सांसारिक स्थिति में पहुंचकर समाप्त हो जाओगे। सारा जीवन एक एक दिन बीतता तो जा रहा है। थोड़ा देखो तो सही, बचपन में भी सुबह होती थी, दोपहर होती थी, शाम होती थी और रात्रि को सो जाते थे। जवान हुए तब भी वही हो रहा।
सुबह जग जाते थे, फिर भोजन करते थे दोपहर में, फिर शाम को फिर एक बार भोजन करते थे, सो जाते थे। 50 साल के हो गए हो, लेकिन वही वो तो कर ही रहे हो। स्थूल शरीर और अलग से कर क्या रहा है? क्या कर रहे हो? गत 50 सालों से, 40 सालों से, 60 सालों से कर क्या रहे हो? बस उतना ही। आपको लगता है बुढ़ापे में, मृत्यु से पहले, कि नहीं, ये जीवन व्यर्थ रहा, बस भोजन के अलावा, बच्चों को जन्म देने के अलावा, मृत्यु के अलावा और कुछ हुआ भी नहीं। काश कि मैं भी अपने दूसरे शरीर को, भाव शरीर को, इथरिक बॉडी को समझ पाता, एस्ट्रल बॉडी को समझ पाता। मैं भी उनकी माध्यम से देवताओं की स्टेज तक पहुंच जाता और मैं भी देव बन जाता। संतों का अनुभव यही रहा, देव पहावया गेलो आणि देवची होऊनी गेलो। भगवान ढूंढने गया और देवता को ढूंढने गया और खुद देवता ही बन गया। क्यों? क्योंकि जो कार्य चुन रहे हो उसमें अपनी भाव को, अपनी विचारधारा को पूर्ण रूप से हवन कर देना, समर्पित कर देना, ये आपका परम कर्तव्य है। एस्ट्रल बॉडी, चयन आपका है, चयन आपका है। कार्य में लगन लगाकर चाहे तो देव बन सकते हो या तो फिर आसक्त होकर भूत बन सकते हो। मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात आसक्ति रहेगी तो एस्ट्रल बॉडी वही मंडराती रहेगी। सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है नहीं। इंद्रियों से जो कर्म कर सकते हो कर तो नहीं रहे हो, लेकिन आसक्त है, वही मंडरा रहे हो। अतृप्त आत्मा। ठीक उसके आगे एक कदम और चलो, आपके भीतर एक और चौथी महत्वपूर्ण शरीर की आपको स्पष्ट रूप से दर्शन होगा। वो है मनस शरीर। मनस शरीर माने मेंटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर के परे मनस शरीर है। आध्यात्म में जब प्रवेश कर ही लिया है तो एक एक परत को खोलते जाओ। क्या है मनस शरीर? मनस शरीर आपके कर्म की एक अति सूक्ष्म गति है, एस्ट्रल बॉडी से भी परे। ये क्या बात है? जब आप कर्म करते हो तो स्थूल शरीर से करते हो, एग्रीड? जब कर्म करते हो तो स्थूल शरीर से करते हो, लेकिन जो भी कर्म करते हो कुछ न कुछ भावना के साथ करते हो। तो स्थूल शरीर के साथ आपका भाव शरीर भी कार्यरत हो जाता है। जब आप कुछ न कुछ भावना के साथ अपना कर्म करते हो तो कहीं न कहीं तो आपकी विचारधारा पहुंचती ही है, आपकी चेतना पहुंचती ही है। तो वो एस्ट्रल बॉडी का काम होता है। माने कर्म करते हुए विशिष्ट भावनाओं से जुड़ जाना, कर्म करते हुए विचारधारा में रहना, ये तीन बातें जो है ये आपको स्थूल शरीर, भाव शरीर और सूक्ष्म शरीर तक पहुंचाता है। और ठीक उसी प्रकार से जो कर्म हो रहा है उस कर्म में आपकी जो विचारधारा बन रही है, उस विचारधारा के साथ आपके भीतर एक मन की वृत्ति बन जाती है, माइंड सेट बन जाता है। ऐसा करने से लाभ, ऐसा करने से हानि, ऐसा जो माइंड सेट हो जाता है वो है आपका मनस शरीर, आपका माइंड सेट। कई बार आप कहते हो मैंने करके तो देखा लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा, मैं नहीं करूंगा। आपका माइंड सेट हो गया, अब नहीं करूंगा। ठीक है, अभी अभी आपने 1 मिनट पहले काम किया और आपको उसमें लाभ नहीं हुआ तो आप कहेंगे नहीं करेंगे।
भाई कभी कभी तो आप 1 साल के बाद में कोई बोलता है कि ये करो, बोले नहीं नहीं 1 साल पहले मैंने करके देखा था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था, मैं नहीं करूँगा, तो 1 साल के बाद में भी करने को तैयार नहीं है, आपका माइंडसेट है। 1 साल तक आपके भीतर की प्रोग्रामिंग वैसी ही है और 1 साल के बाद में आपको वही बात नहीं करने की भीतर से आज्ञा मिल रही है। माइंडसेट है। आपको कोई ना कोई तो अंदर से बता रहा है कि ये मत कर, उसमें लाभ नहीं है। तो ये कौन बता रहा है? आपका मनस शरीर बता रहा है। समझने की कोशिश करो। आपने बचपन में चोरी की थी, आपके पिताजी के बटुए में से वो अपने 100 रुपए निकाल लिए थे। आपने कुछ ना कुछ गलत किया था, चोरी छुपे कुछ ना कुछ कर ही लिया था। अब 25 साल बीत गए हैं। आपको यदि कोई कहेगा चलो किसी के बटुए में से पैसे निकाल लो, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? मैं बता नहीं सकता लेकिन नहीं करूंगा। अरे बता तो। बोले 25 साल पहले मैंने मेरे पिताजी के बटुए के 100 रुपए निकाल लिए थे, मैं नहीं करूंगा ये काम। तो चोरी न करने का माइंडसेट आपका बन गया। फलाने व्यक्ति से आपने कुछ नाता जोड़ लिया था और वहां पर आपको धोखा मिला, आपका माइंडसेट बन गया कि उससे नाता जोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। माइंडसेट वर्क्स। सालों बीत जाते हैं लेकिन आपके भीतर से वो सेट नहीं बदलता, वो माइंडसेट होता है। कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप किसी व्यक्ति को समझाना चाहते हो, बिठाते हो, काउंसलिंग करते हो, समझाते हो, 4 लोगों के साथ में शेयरिंग करते हो, 4 लोगों को उसको समझाने को बोलते हो। ये सब हाँ हाँ बोलता है, वो कहता है हाँ मुझे समझ में आया, अब मैं चेंज करूँगा, अब मैं थोड़ा सा खुद में बदलाव लाऊंगा, अब कल से मैं वो करूँगा। और फिर जाकर देखते हो तो वो व्यक्ति वैसे के वैसा, वो बदलने को तैयार नहीं। आप कहते हैं अच्छा आदमी है यार, समझने की कोशिश करता है, समय पर तो हाँ भी बोलता है, हमने कितना उसके लिए कोशिश किया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आज देखो तो वो वहीं पर है, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहता। शायद वो वैसा ही करता है जैसा पहले करता था। उसका माइंडसेट है, भीतर से आज्ञा आती है कि यही कर। माइंडसेट मन शरीर होता है। ये माइंडसेट मैटर करता है। दुर्योधन को किसने नहीं समझाया? दुर्योधन को समझाने की चेष्टा दुर्योधन के मित्र कर्ण ने भी की, भीष्म पितामह ने की, गुरु द्रोणाचार्य ने की, कृपाचार्य ने की, विदुर काका ने की। इतना ही नहीं धृतराष्ट्र ने भी की, गांधारी ने भी की, लेकिन समझ नहीं सकता था। इतना ही नहीं तो भगवान श्री कृष्ण शांतिदूत बनकर गए, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा करना ही अच्छा है और मेरे लिए यही अच्छा है। ये माइंडसेट लेकर बैठा है। माइंडसेट है। माइंडसेट होना क्या है? मन वहीं पर रुक जाना क्या है? मन शरीर में पूर्णतः उसकी गणन होना है। कैकेयी को समझाने की कोशिश कर रहे थे दशरथ राजा, क्या ऐसा न कर, तू राम जी को वनवास क्यों भेजना चाहती है? तू चाहे तो ये पूरी अयोध्या ले लेना। तू भरत को राजा बनाना चाहती है, चलो ठीक है, तू भरत को राजा बना, लेकिन राम को क्यों वनवास भेजते? यहीं पर रहने दे, तू और क्या चाहिए, सब कुछ मांग ले। लेकिन माइंडसेट था नहीं, यही चाहिए। क्या बात है? माइंडसेट क्या होता है? हम कई बार अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम वहीं पर
जाकर रुक जाते हैं, माइंड सेट है। क्यों है? वैसे कहा तो जाता है कि मन तरल होता है। भाई ये मन तरल है। कई लोग कहते हैं मन तो बिल्कुल बंदर जैसा है, उछलते रहता है यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ। तो फिर मन यदि इतना तरल है, मन यदि पानी जैसा है, तो ये माइंड सेट क्या है कि एक बार सेट हो गया तो फिर बदलने का नाम ही नहीं लेता। क्या इतना रिजिड हो जाता है मन? यस, मन की ये गहरी परत है भाई साहब। ये परत बदलते नहीं बदलती। ये चौथा शरीर है माइंड सेट का। और आश्चर्य न करो, हर एक व्यक्ति का अपना अपना माइंड सेट हो जाता है। कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो हो जाती है। जैसे हर व्यक्ति का स्थूल शरीर कहीं ना कहीं विश्रांति तो ले ही लेता है। भले आप नागपुर में रहते होंगे, कोई नासिक में रहते होंगे, या कोई अमेरिका में रहते होंगे, या फिर कोई पूना में, या कोई देहात में, कहीं ना कहीं तो आपने सेट कर ही लिया खुद को। आपके विश्रांति का स्थल तो ढूंढ ही लिया। रहते होंगे महल में, रहते होंगे झोपड़े में, रहते होंगे फ्लैट में, रहते होंगे बैंगलो में, कहीं ना कहीं लेकिन आपने सेट तो कर ही लिया। एग्रीड और नॉट? जहां पर आप बैठ जाते हो आप कहते सेटल हो गए। जहां पर रुक जाते हो कहते सेटल हो गए। आपका शरीर सेटल हो जाता है, आपका मन पहले सेटल हो जाता है। जहां पर मन सेटल हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है। यही ठीक है, इन लोगों के बीच ही ठीक है। ये नौकरी ठीक है, ये व्यवसाय ठीक है, इनके रिश्ते ठीक है, बाकी कुछ ठीक नहीं है, बस आपका सेट है। जहां पर आपका सेट हो गया है मन, वहां पर पड़ोसी का होगा ऐसा मत सोचो, उसका मन कहीं और सेट है। एग्रीड और नॉट? आप कोशिश करते हो कि मैं जिस प्रकार से अपेक्षा करता हूं और चाहता हूं कि यहीं पर सबका सेट हो जाए, ये कोई होता नहीं, क्योंकि सबका अपना माइंड सेट है। पति को लगता है कि मुझे इसमें शांति मिलती है, इसमें सेटलमेंट मिलती है, तो पत्नी भी वैसा ही करते जाए, बिल्कुल नहीं होगा। उसका माइंड सेट अलग है। और दोनों का माइंडसेट यदि मैच नहीं होता है तो चाहे कोशिश करो, आपके झगड़े खत्म नहीं होते हैं। पति पत्नी में अक्सर झगड़े क्यों है? क्योंकि दोनों का माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है। सेट हो गए हो आप। तो इतनी बात तो यदि पक्की है कि माइंडसेट होता है और कहीं ना कहीं होता है, तो ढूंढो कि माइंड कहाँ है, मन कहाँ है। तो आप ये कह सकते हो क्या मन केवल आंखों में है, मन केवल कान में है, मन मुख में है, या फिर मन हाथ में है या पैर में है? मन कहाँ नहीं है? सर से लेकर पैर तक सारी जगह मन है। यहाँ पर कोई आपको ठोसा मार दे तो यहाँ पर भी आपको मन दुखता है, और कोई आपके उंगली को यहाँ पर धक्का दे दे, वहाँ भी मन दुखता है। कोई पैर पर पैर दे दे, वहाँ पर भी मन दुखता है। इतना ही कोई बाल खींचकर यदि उसको उखाड़ ले तब भी मन दुखता है। मन तो मन है, मन सब जगह है, सर से लेकर पैर तक है। इसका मतलब स्थूल शरीर के साथ में एक जो आवरण है वो भाव शरीर का, वो 100% व्याप्त है स्थूल शरीर को। एस्ट्रल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर है, विचारधारा, वो संपूर्ण शरीर को व्याप्त है। और चौथा जो मनुष्य शरीर है वो भी संपूर्ण शरीर को व्याप्त है। इसलिए आपकी आभा केवल चेहरे में नहीं होगी, संपूर्ण शरीर में आभा होगी, आपकी ऑरा। तो बात दरअसल ये है माइंडसेट की, कि आपका माइंडसेट माने आपके भीतर प्रोग्रामिंग। कर्म के साथ जब आप स्थूल प्रक्रिया करते हो, अपनी भावनाओं की दशा में रहते हो, अपनी विचारधारा को उड़ेलते हो, उस समय में आपके भीतर एक प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो सेट हो जाती है। वो मन का सेट, आपका माइंड सेट, आपका मनुष्य शरीर बन जाता है। और ये मनुष्य शरीर आगे गति करते रहता है। थोड़ा ध्यान देंगे, मेरी इस बात को गौर करो। अब
10 साल पहले आपका किसी से संपर्क आया और आपको बड़ा वहाँ पर नुकसान हुआ, आपने माइंडसेट कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए इस व्यक्ति से संपर्क नहीं करूँगा या इसके संपर्क में नहीं आऊँगा। माइंडसेट हो गया। या फिर 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ अच्छा कर लिया और आपका माइंडसेट हो गया कि इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अब ये माइंडसेट हो गया। उसी को लेकर आज आप बर्ताव कर रहे हो, माने आपके भीतर से जो कर्म हो रहे हैं, जो भावनाएं हो रही है राग या द्वेष की, वो माइंडसेट के अनुसार है। एग्रीड और नॉट? कितने लोगों को ये स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो जो माइंडसेट आपका हुआ था उसके अनुसार यदि इस जन्म में आपकी कर्म की गति हो रही है, उसके अनुसार बर्ताव हो रहा है, तो भाई साहब इस समस्त जन्म में, जीवन काल में आप जो माइंडसेट लेकर जी रहे हो, जो माइंडसेट बना लिया है, मृत्यु के उपरांत आपके मन की गति ठीक वैसे ही रहने वाली है। जिस प्रकार का माइंडसेट बन जाता है उस प्रकार से आपकी आत्मा, माने आपकी ऊर्जा, उस सेट को लेकर, माइंडसेट को लेकर आगे गति करती है। उसे आत्मा की गति कहते हैं। मृत्यु के पश्चात माइंडसेट के अनुसार गति। जैसे कृष्ण की गति क्या थी? कृष्ण ने कह दिया कि मेरा माइंडसेट है धर्म, धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा। यह कृष्ण के मनुष्य शरीर की बात है। मैं कई बार जन्म लूंगा, हर बार धर्म की स्थापना करने आऊंगा और हर बार धर्म की रक्षा करती रहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा ये माइंडसेट है कि धर्म की जरूरत पड़े वहां मैं पहुंचूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। मेरा ये जन्म भी ऐसा ही हुआ है, अगला जन्म भी ऐसा ही होगा। आप समझने की कोशिश करो कि आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा, आपके भीतर का सोल, इसके साथ में आपका ये महत्वपूर्ण मन का प्रोग्रामिंग जो प्रोटॉन होता है वो गति कर लेता है। न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन जो गति करता है, लेकिन गति विशिष्ट दिशा में होती है और वो दिशा फिक्स करता है प्रोटॉन। दिशा फिक्स करता है प्रोटॉन। वैसे ही आपके भीतर जो मन का सेट हुआ है, माइंड सेट हुआ है, वो आपकी गति फिक्स करता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज सुबह क्यों हुई? क्योंकि कल रात्रि हुई थी, इसलिए आज सुबह हुई। एग्रीड और नॉट? आज की सुबह क्यों हुई? क्योंकि सुबह से पहले रात्रि हुई थी, इसलिए सुबह हुई। और सुबह हुई तो सुबह पकड़ी रही, या फिर सुबह दोपहर में बदल जाएंगी? बदल ही जाएंगी। उसको आप पकड़ नहीं सकते, वो गतिशील है। दोपहर पकड़ी नहीं जा सकती, वो शाम बनेंगी, शाम रात्रि बनेगी, रात्रि सुबह बनेगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार से आपका जन्म हुआ, इसका मतलब इससे पहले आपकी मृत्यु हुई थी। इसके पहले आपकी मृत्यु हुई थी, इसलिए जन्म हुआ आपका। अब जन्म हुआ तो क्या बचपन आपने पकड़ के रखा? नहीं पकड़ सके, जवान तो होना ही पड़ा, चाहे न चाहे।
क्या जवानी पकड़ कर रख सकते हो? नहीं, चाहे न चाहे बुढ़ापा आएगा। क्या बुढ़ापा पकड़ सकते हो? नहीं, बुढ़ापा भी जाएगा और मृत्यु आएगी। मृत्यु आएगी तो जन्म भी आएगा। प्रोसेस है, प्रोसेस है, नेचर है, निसर्ग है, प्रकृति है। इसकी प्रोसेस थमती नहीं, रुकती नहीं है। तो फिर सुबह का माइंडसेट दोपहर में काम आ रहा है, दोपहर का माइंडसेट शाम को बर्ताव करा रहा है, शाम का माइंडसेट सुबह बर्ताव करा रहा है। बस वही तो सब कुछ हो रहा है कि आपका माइंडसेट सब कुछ करा रहा है। होशो हवाज में रहकर आपके बुद्धि का इस्तेमाल करके, थोड़ा मेरा स्टेटमेंट ध्यान दो, शांति से समझाता हूं। होशो हवाज में रहकर बुद्धि से विचार करके आप किसी कार्य को गति तो दे सकते हो, लेकिन वो टाइमिंग होता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली काम नहीं करते हो, बुद्धि का तरफ ध्यान भी नहीं देते हो, तब अपने आप जो भीतर से काम होता है, अपने आप जो भीतर से गति होती है, वो आपके मन की गति होती है, सबकॉन्शियस माइंड की गति होती है। और दिन भर में सबकॉन्शियस माइंड से आप 90% से ज़्यादा काम कर लेते हो। एग्रीड और नॉट? मैं जो बोल रहा हूँ वो कॉन्शियसली सुन तो रहे हो, लेकिन जिस कुर्सी पर आकर बैठे ना, तो पता भी नहीं चला कि आप बैठे। हाथ में पेन पकड़ी ना, तो कैसे पकड़ी वो देखा भी नहीं, अपने आप पकड़ लिया। कॉन्शियसली बहुत छोटा काम हो रहा है और सबकॉन्शियसली बहुत बड़ा काम हो रहा है। माताजी रोटी बनाने जाओगे ना, तो फिर कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली अपने आप हो जाएगा। भाई साहब ड्राइविंग करके जब जाओगे ना ऑफिस में, तो अपने आप हो जाएगा। ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, मन से हो रहा है, दिमाग से नहीं हो रहा है। दिमाग से नई बातें होती है और मन से पुरानी बातें होती है। एग्रीड? जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के साथ आपका दिमाग तो जला दिया जाता है। दिमाग कहाँ रहता है? वो तो न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं, स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन मनस शरीर जो है, मन में से जो तरल बातें हैं वो छूट जाती है। मन का जो रिजिड पार्ट है, मन सेट, माइंड सेट, वो माइंड सेट प्रोग्रामिंग जो है वो आत्मा के साथ गति करता है, और वो आत्मा की गति आपका अगला जन्म निर्धारित करती है, अगली गति दे देती है। अब सोचो, कृष्ण की गति सदगति क्यों है? क्योंकि कृष्ण का माइंडसेट है धर्म। अब जब भी कृष्ण का माइंडसेट, जो बदल ही नहीं सकता और बदलना नहीं चाहता कृष्ण, और बदलने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है, उसी के हिसाब से कृष्ण चल रहा है, तो फिर कृष्ण जब भी जन्म लेंगे तब धर्म की स्थापना के लिए, रक्षा के लिए ही ले लेंगे। ये उनका पक्का हो गया। आत्मा की गति है धर्म की गति, कृष्ण के। बुद्ध, दूसरा उदाहरण ले लो बुद्ध का। बुद्ध हम जैसा, माने मेरे आपके जैसा, एक सर्वसाधारण सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति था। राजा का बेटा था, शुद्धोधन का बेटा था, सर्वसाधारण जीवन जिया करता था। उसको भी दुख था, उसको सिर्फ संताप था, क्रोध था, सब कुछ था। लेकिन बुद्ध ने, अर्थात सिद्धार्थ ने बुद्धत्व पाने के लिए कुछ विशेष योग साधा, बुद्धत्व पा लिया। बुद्धत्व पाने के बाद एक माइंडसेट बदल गया। समझ लीजिए थोड़ा, सिद्धार्थ में और बुद्ध में क्या फर्क है। सिद्धार्थ का माइंडसेट कुछ और था, बुद्ध का माइंडसेट कुछ और है, कुछ और है। ये ऐसा माइंडसेट बना लिया कि वो माइंडसेट के कारण अब बुद्ध हलने को तैयार नहीं है, टस से मस होने को तैयार नहीं है।
बुद्धत्व पाने के बाद जंगल से फिर शहर में फिर गाँव में चले आए। गांव गांव में जाते, लोगों को ज्ञान बांटते, कई सारे शिष्य बन गए, हजारों का जमावड़ा हो गया, 10,000 भिक्खु साथ में चल दिए थे। चातुर्मास के समय में बड़े बड़े नगर में लोग उनकी व्यवस्था करते थे, नगर सेठ हो या फिर गांव के लोग थे, 10,000 लोगों की व्यवस्था करते थे। 4 महीने तक बुद्ध वहाँ पर पड़ाव डालते थे। चलते चलते बुद्ध एक बार अपने राज्य तक पहुँच गए, जो उनका पहले था, सिद्धार्थ, और वहाँ उनकी मुलाकात उनकी पत्नी से हुई, यशोधरा। यशोधरा ने उनसे प्रश्न किया, बोले क्या मिला आपको? बोले बुद्धत्व। अब बुद्धत्व पा लिया है और आप सबको ज्ञान देते हो कि हर जगह आप ये पा सकते हो, जंगल में भी, घर में भी, सब में, तो फिर आप रुक जाओ, अब मेरे पास रुक जाओ, क्या बात है? बुद्ध कुछ नहीं बोले, निकल दिए वहां से। बात तो पते की थी कि बुद्धत्व यदि पाया ही है तो अब घर में आ सकते हैं, लेकिन नहीं, अब माइंडसेट बना लिया था करुणा का। जो प्रज्ञा पाई थी, जिस चरित्र तक, वो शील तक वो पहुंचे थे, अब करुणा का माइंडसेट हो गया था। इतनी करुणा हो गई थी और ये माइंडसेट हो गया था कि अब केवल एक यशोधरा को नहीं, एक राहुल को नहीं, अब समस्त विश्व को मेरी जरूरत है, इसलिए समस्त विश्व के लिए निकल पड़ो। बुद्ध की करुणा, बुद्ध के माइंडसेट की वजह से बुद्ध को यशोधरा रोक नहीं पाई, वहां से चल दिए। आप समझ सकते हो, इतनी गहन करुणा थी, माइंडसेट। जैसे कृष्ण का धर्म ये माइंडसेट था, वैसे बुद्ध की करुणा ये माइंडसेट था। बुद्ध की मूर्ति भी देखोगे ना तो करुणा निकल उड़ेगी, आपके भीतर से भी करुणा उमड़ पड़ेगी, ऐसा प्रेम, ऐसी शांति बहने शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की मूर्तियां अपने कमरे में लगाते हैं। इतना ही नहीं, केवल इतना पोर्शन बुद्ध का स्टैचू अपने स्टडी टेबल पर रखते हैं, देखते ही शांत हो जाते हैं। इतना प्रभाव माइंडसेट का प्रभाव है। बुद्ध का जन्म जब जब होगा तब तब करुणा मूर्ति का ही होगा, क्योंकि माइंडसेट बना लिया। ये मनस शरीर है भाई साहब, इसकी प्रोग्रामिंग मैटर करती है। आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका माइंडसेट, इसका बदला लेना है, इसको ठिकाने लगाना है। चाहे उसके लिए 10 साल कोर्ट में झगड़ा क्यों ना करूं, लेकिन मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा। क्या माइंडसेट बनाया है, वाह! उस माइंडसेट के लिए आप जीते हो, उस माइंड के सेट के लिए कोर्ट में जाते हो, उस माइंड सेट के लिए अपनी पूरी धन दौलत लगा देते हो, उस माइंड सेट में मरते हो, तो मरने के बाद में बदले का जो माइंड सेट है उसी को लेकर अगले घर में जन्म लेते हो। आपके माता पिता भी आप ही ढूंढते हो, आप जिस मकान में रहोगे वो आप ही ढूंढते हो, सब गति आपकी है। आज जिन माता पिताओं के घर में आपने जन्म लिया है, वो आपने डिसाइड किया था पिछले ही जन्म में, माइंडसेट था। आपको जो कुछ भोगना पड़ रहा है वो सब कुछ आपके माइंडसेट के कारण है, संचित कर्म है। अभी भी समय है। यदि आपको दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, यदि आप भयभीत हो, यदि आप चिंतित हो, तो बदलना है तो माइंडसेट बदलो, अपने मनस शरीर का पुनर्निर्माण करो। यह ब्रह्म का कार्य है। ब्रह्म का मतलब है निर्मिति करना। जैसे भाव शरीर को निर्माण करो, जैसे सूक्ष्म शरीर को, एस्ट्रल बॉडी को निर्माण करो, ये आप मनस शरीर की बात कर रहे हो कि आपके मनस शरीर को निर्माण करो।
यदि कर पाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अन्यथा माइंडसेट बदले का हो सकता है, माइंडसेट द्वेष का हो सकता है, माइंडसेट किसी से भयभीत होकर भागने का हो सकता है। माइंडसेट गलत ना बना लो। कृष्ण ने अर्जुन को वही रोका था कि अर्जुन, तू मोह के कारण इस मैदान को, युद्ध की भूमि को छोड़कर भाग तो रहा है, कहीं ये तेरा माइंडसेट ना हो जाए। भागते रहेगा, जीवन भर भागते रहेगा, हमेशा भागते ही रहेगा तो भगोड़ा बन जाएगा, अगला जन्म भी तेरा अच्छा नहीं होगा। इसलिए तो कुछ बच्चों का जन्म होते ही माँ बाप कहते हैं कि घर में तो ऐसा कोई नहीं है, बड़ा क्रोधी है, ऐसा ऐसा करते रहता है, घर में तो और कोई नहीं है, ये बस खाते ही रहता है। कुछ नहीं, वो कैरी ऑन करके आया है, वो कैरी फॉरवर्ड करके आया है, वो पिछले जन्म का माइंडसेट बना के आया है। इसलिए खाने के अलावा उसको कुछ नहीं सूझता, क्रोध के अलावा नहीं सूझता। आप उसको कितना भी समझाओ नहीं बदलता, बोले ऐसा कैसा है, वो ऐसा ही है, वो माइंडसेट करके आया है। समझने की कोशिश करो। जैसे आप अपने घर में अभी रह रहे हो और हम कहेंगे चलो घर से निकलो बाहर, आ जाओ रास्ते पर, दूसरा घर ढूंढ लेना, आप कहेंगे अरे बाबा इतना मत करो, जुल्म मत करो, बारिश के दिन है, कहाँ हमको घर से बाहर निकालते हो, यहाँ क्यों नहीं, बोले यहाँ सेट है, हम झोपड़ा क्यों ना हो, सेट है, ठीक है, यहाँ पर ठीक ठाक मस्त चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंफर्टेबल हो, वहाँ से निकलना नहीं चाहते। वैसे ही आपने जो माइंडसेट बना लिया है, वहाँ कंफर्टेबल हो जाते हो, वहाँ से निकलना नहीं चाहते। तो भाई साहब, सारा जीवन आप माइंडसेट में जी रहे हो, अगले जन्म भी उसी में आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाते हो। इसलिए लोग 13वीं करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उनको जो चाहत होती है वो उसमें हवन कर देते हैं कि भाई इसका माइंडसेट था, ये बीड़ी पीता था, ये सिगरेट पीता था, उसमें सिगरेट डाल दे। माइंडसेट छोड़ने वाला नहीं है, मर गया लेकिन उसको सिगरेट नहीं छोड़नी है, उसको सिगरेट भी हवन कर दो। आप समझ रहे हो? कुछ लोग शराब पीते हैं, बोले वैसे वो कौवा उसके पिंड को छूने वाला नहीं है, उसमें थोड़ी सी शराब डाल दे। व्हाट इज इट? ये क्या हो रहा है? लोग बोलते ये क्या बचकानी हरकत? नहीं, बचकानी नहीं है, उसका माइंडसेट है, माइंडसेट है। उन्हें खीर बड़ी पसंद थी, इसलिए दूध की खीर बनाओ, उसमें डालो अग्नि में। मृत्यु के पश्चात अग्नि में हवन करने की जगह यदि आप जिंदा रहते हुए कुछ और हवन करना शुरू कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 26वें श्लोक में जाको, 26वां श्लोक, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ने संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। कुछ योगी अपने श्रोत्र जैसे, माने सुनने जैसी इंद्रियों का हवन करते हैं, तो कुछ योगी शब्द अर्थात बोलने जैसे इंद्रियों का हवन कर देते हैं। अब ये यज्ञ है, ये हवन है। मृत्यु के पश्चात जो हवन होगा, अग्नि सुलगेगी और उसमें आपकी जो चहेती बात है उसमें डाली जाएगी और आपको लगता है आपकी गति हो जाएगी। इतनी जल्दी और ऐसे स्थूल बातों से गति होने वाली है ही नहीं। संपूर्ण जीवन का निचोड़ आपका माइंडसेट लेकर आप कैरी फॉरवर्ड हो रहे हो। और आपको क्या लगता है कि थोड़ी सी खीर डाल दिए, थोड़ी सी सिगारेट डाल दी, थोड़ी सी तंबाकू डाल दी तो हो गया काम? हाँ, इतना क्यों फंसाते हो खुद को? उससे पहले हवन करो। क्या हवन करना है? श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ने संयमाग्निषु जुह्यति। आप सुनने की अर्थात श्रोत्र, सुनने की और बोलने की, इन दोनों इंद्रियों का हवन करो। माने
जो कुछ भी सुन लेते हो और वैसा आपका माइंडसेट बन जाता है, उसको पहले बंद करो। आपको केवल वही सुनाई देना चाहिए जो सुनने से आपका माइंडसेट आपकी सद्गति कराने वाला है। आपको केवल वही बोलना चाहिए जिससे आपका माइंडसेट आपकी सद्गति कराने वाला है। इन दोनों में जो संयम बरतेगा वो योगी कहलाएगा। भगवद गीता के 4 अध्याय का 26वां श्लोक है। हम कई बार गांधी जी के 3 बंदर को देखते हैं। गांधी जी ने कानों पर हाथ रखकर, मुख पर हाथ रखकर, आंखों पर हाथ रखकर 3 बंदरों को दर्शन दिलवाया कि भाई सब कुछ न सुनो, सब कुछ न देखो, सब कुछ न बोलो। माइंडसेट बना लिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी के हाथ में गीता थी। गांधी जी के हाथ में गीता थी। और गांधी जी महात्मा क्यों बन गए? क्योंकि माइंडसेट बना लिया था। माइंडसेट जब से बन गया तब से गांधी जी टस से मस नहीं हुए। चाहे मार डालो ना, क्या फर्क पड़ता है। सचमुच लोगों ने मार भी डाला, क्या मारा? गांधी जी को मार पाए नहीं, गांधी जी के शरीर को ठंडा कर पाए। आज भी गांधी जिंदा है, आपके दिलों में जिंदा है, व्हाइट हाउस में भी है, हर जगह गांधी जी के स्टैचू है। आपके जेब में जो नोट है ना, जो रुपए है, उसमें भी गांधी जी है। गांधी जी को कौन मार पाएगा? एक माइंडसेट जो धर्म के रास्ते निकल पड़ा, एक माइंडसेट जो करुणा के रास्ते निकल पड़ा, एक माइंडसेट जो प्रेम के रास्ते निकल पड़ा, उसे कोई नहीं मार सकता। वो महान हो जाता है, वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो जाता है। वो ब्रह्म की अनुभूति करके, ब्रह्मानुभूति करके, ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। वो कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, प्रोसेस भी ब्रह्म है और कर्म का फल भी ब्रह्म है। गांधी जी ब्रह्म हो गए। कितने षड्यंत्र करो, गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलो, नहीं, गांधी जी फैलते ही जा रहे हैं। कृष्ण बुद्ध फैलते ही जा रहे, महावीर यीशु फैलते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माइंडसेट था। आत्मा के साथ जुड़ी हुई एक ही बात होती है और वो होता है माइंडसेट। बाकी सब निकल जाता है, मृत्यु सब छीन लेती है, माइंडसेट छीना नहीं जाता। मनस शरीर यात्रा करता है आत्मा के साथ। चौथा शरीर है। सब कुछ छीना जाएगा, आपका स्थूल शरीर छीना जाएगा, आंखें, हाथ, पैर सब जल दिए जाएंगे, या तो दफन किया तो फिर कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। आपकी भावनाएं रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके एस्ट्रल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, वो भी कुछ देर तक वहां रहेगा, बाद में वो निकल जाएगा। लेकिन आपका मन शरीर वो आत्मा के साथ परमानेंटली है। इलेक्ट्रॉन गति करता है, लेकिन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में गति करता है, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन के साथ, आत्मा के साथ आपका प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन आपका मनस शरीर है। भाई साहब, यदि दुर्गति नहीं चाहते हो ना, और आत्मा के साथ जुड़कर सद्गति चाहते हो ना, मैं अभी मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, रुको, मैं सद्गति की बात कर रहा हूं कि जब अगले जन्म में जाओगे तो इससे अच्छे माता पिता, इससे अच्छा घर, इससे अच्छा और प्रदेश, इससे अच्छा और वातावरण, इससे अच्छा, इससे बढ़िया, वो भी तो प्रगति है ना। कि बच्चे को पहले क्लास में डाल दिया तो 4 साल पहले ही क्लास में रखो, फेल हो रहा है, नहीं, पास होने दो ना थोड़ा, और ऊपर की क्लास में भेजो ना, 2nd में जाएगा, 3rd में जाएगा, 4th में जाएगा। वैसे ये जन्म जितना जिया है उससे और अच्छा जीवन चाहिए ना, तो माइंडसेट पक्का करो।
जैसे बुद्ध ने कर लिया, महावीर जी ने कर लिया, यीशु ने कर लिया, पैगंबर ने कर लिया, सब ने कर लिया। आपका नंबर है अब। मनस शरीर तो करोगे तो कैसे करोगे? श्रोत्रादिनी इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। आपको हवन करना होगा सुनने और बोलने का। कैसा हवन करोगे? सब कुछ नहीं सुनोगे। कोई चुगली चाहड़ी कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ कह रहा है, आप कहेंगे सुनाओ सुनाओ, और क्या कहता है, और क्या बोलती है वो, और वो दूसरी वाली क्या बोलती है, वो क्या बोलती। आपको क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना है? आप अशांत क्यों होते हो? उत्तेजित क्यों होते हो? दूसरे की बिगड़ी हुई देखकर आपको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि माइंडसेट वैसा है। असुर बन जाओगे। रुको, ऐसा माइंडसेट बनाओ कि हर बात न सुनाओ, और हर बात यदि नहीं सुनना चाहते हो तो सामने वाले को चुप कराओ। यदि वो नहीं चुप होता है तो वहां से आपको पैर दिए हैं भगवान ने, वहां से निकल जाओ। कानों पर हाथ रखो, निकल जाओ वहां से। नहीं सुनना है मुझे, खबरदार कर दो उसे। इसके बाद यदि ये बातें सुनाने जाओगे तो फिर मुझसे नाता मत रखना, रिश्ता मत रखना। रिश्ते से भी ऊपर मेरी गति है, सदगति और दुर्गति, और मैं दुर्गति नहीं होने दूंगा। एग्रीड? थोड़ा सावध हो जाओ मेरे भाई। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जागो अपने आप को। जागरण, अवेयरनेस, होश, क्या है ये? ये और कुछ नहीं है। ये आपका हवन करना है श्रोत्र का और आपके शब्द का। बोलो तो केवल उतना ही बोलो जो सद्गति देने वाला है। सद्गति क्या है? आपकी शांति बनी रहे और दूसरों की शांति बनी रहे। आपकी प्रगति होती रहे, दूसरों की प्रगति होती रहे। आपका विकास होता रहे, दूसरों का विकास होता रहे। बस यही है सद्गति। कितने लोगों को यह स्वीकार है? कृपया हाथ ऊपर करके बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज के बाद यदि हवन करना चाहते हो और इन योगियों की श्रेणी में आना चाहते हो, भगवद गीता के 4 अध्याय के 26वें श्लोक को अपने कंठस्थ कर लेना चाहते हो, अपने अंतस्थ कर लेना चाहते हो, तो पक्का कर लीजिए गांधी जी जैसा कि मैं आज से 2 बातों का हवन कर रहा हूं, श्रोत्र का, शब्द का, सुनने का, बोलने का। मैं वही सुनूंगा जिससे मेरी और दूसरों की शांति, विकास और प्रगति होती रहे। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। सब सुन लिया, अब नहीं सुनना है। तो आज से आपका कर्म बदल जाएगा। मैं केवल वही बोलूंगा जिससे मेरी और दूसरों की शांति, प्रगति और विकास बना रहेगा, वो बिगड़ेगा नहीं। तो फिर आज से धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाएंगी। समय लगेगा। यदि मैं आज से शुरुआत करता हूं तो समय लगेगा। वो साधना बन जाएगी मेरी कि मुझे क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। वो साधना बन जाएगी और वो 1 दिन में कंप्लीट होगी, 2 दिन में, 4 दिन में, मुझे नहीं मालूम। वो साल लग जाएंगे। मेरा माइंडसेट बनने के लिए सालों साल लग सकते। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। 10 साल लग जाएंगे, मैं तैयार हूं। 25 साल लग जाएंगे, मैं तैयार हूं। ये साधना करते करते मृत्यु आ जाएंगी, फिर भी मैं तैयार हूं। इस संकल्प के साथ चलो। अर्जुन को कहा गया युद्ध करते करते मर भी गया तो चलेगा, लेकिन युद्ध को छोड़कर भागेगा और जिंदा भी लंबे समय तक रहेगा तो नहीं चलेगा। माइंडसेट बनाओ। मृत्यु भी आई तो हरकत नहीं, लेकिन मेरा मन शरीर मैं बनाऊंगा।
अन्यथा कुछ ना कुछ तो माइंडसेट बन ही रहा है ना। आप नहीं बनाओगे तो बन ही रहा है ना। हाँ, अच्छा काम करने जाओ तो अच्छा होता है, और नहीं करने जाओ तो बुरा तो होता ही है ना। कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई आपसे। तो फिर अच्छा ही क्यों नहीं कर लेते? हाँ, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, तीसरे अध्याय में जाको। कार्यते यावशा कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे, बिना कर्म के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो फिर अच्छे काम करो, नहीं कर सकते तो बुरे तो होने ही वाले हैं। तो फिर अच्छे कैसे? जिससे मेरी शांति, दूसरों की शांति, मेरी प्रगति, दूसरे की प्रगति, मेरा विकास, दूसरे का विकास होता रहेगा। वही सुनूंगा और वही बोलूंगा। ये मेरा कर्म रहा। क्या आप तैयार हो? इस महानतम हवन के लिए तैयार हो? मन शरीर के गठन के लिए तैयार हो? मृत्यु के उपरांत आपको सद्गति ही मिले, सद्गति ही मिले। कोई आपके मृत्यु के बाद में भूत प्रेत बनने की जरूरत नहीं है, कहीं अटकने की जरूरत नहीं है। सद्गति ही मिले, ऐसे चाहते हो तो फिर आपको ये हवन करना होगा। कितने महानुभाव उसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।